सबसे संवेदनशील मुद्दा है इस वक्त जो लोगों के जहन में ऊपर आया हुआ है वो है रेप जो हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको नॉर्मलाइज नहीं होने देना है। दिमाग में ये नॉर्मल ना हो कि अब तो हर जगह ऐसा होने लगा है। कुछ पुलिस वालों की वीडियो देखी, वो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच समझाओ। वो ये कह रहे हैं कि बच्चियों को अपने रिश्तेदारों के पास मत छोड़ो। वो कह रहे हैं अकेला मत छोड़ो। मतलब ठीक है, तुमने कह दिया अकेला मत छोड़ो और रिश्तेदारों के पास मत छोड़ो, इससे समाज तो टूट जाएगा, इससे लोग तो एक दूसरे के ऊपर यकीन करना बंद कर देंगे। उनका क्या करोगे जो बीच रास्ते से लड़कियों को उठा लेते हैं? उनका क्या करोगे जो गरीबों की बच्चियों को बेच आते हैं? उनका क्या करोगे जो कंटेनरों में भरकर एप्स्टीन फाइल वालों के पास भेजा जाता है? उनका क्या करोगे कि लाखों लड़कियां हर साल लापता होती है, जिनका पता ही नहीं चलता? और ना सिर्फ लड़कियां, लड़के भी, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो लड़कों के शौकीन होते हैं, लड़कियों के नहीं होते। इस लेवल पर जो मानसिक विकृति है, इसका कारण पूरे समाज को समझना पड़ेगा। और इसके कारण में कहीं ना कहीं मुझे मतलब एक चीज समझ में आती है कि जो ये लोगों ने जो पूरा हार्मोनल बैलेंस खराब किया है ना, हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया है, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। यदि कोई इंसान अपनी ड्यूटी को 100% नहीं कर रहा है तो उस इंसान के अंदर कभी भी एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आती है कि मैंने कुछ किया है। यहां तक कि जब आप सहवास की क्रिया में शामिल हो, अपनी पत्नी के साथ आप अंतरंग संबंध बना रहे हो, उसमें यदि दोनों को प्रेम महसूस ना हो तो भी आपको यह फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कुछ कंप्लीट किया है। समझते हो जो मैं बात कह रहा हूं, जिस गहराई तक मैं जाने की बात कर रहा हूं? फिर जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, उसमें यदि आपको यह महसूस ना हो कि आप बेस्ट कर रहे हो तो भी फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आती है। जब आप अपना कोई नौकरी कर रहे हो तो वहां भी फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आ रही है। और हार्मोन्स में डिस्टरबेंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर एक अलग किस्म की कमजोरी आती जा रही है। लोगों के अंदर इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। मोबाइल की वजह से हमारी निष्क्रियता बढ़ रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि इधर तो हम लोगों के बच्चों के शरीरों की निष्क्रियता बढ़ रही है, उनकी पावर घट रही है, उधर से टीवी के ऊपर अश्लीलता आ रही है। मोबाइल के ऊपर हर बच्चा कोई वैसे ही कर रहा है, तो जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल का, ये 24 घंटे आपकी तस्वीर खींचता है। पता है कि आपको ये हर 15 सेकंड में, 15 से 30 सेकंड में मोबाइल जो है आपकी तस्वीर खींचता है। पता है आपको या नहीं पता? पता होना चाहिए। आप अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को ऑन रख रहे हो या ऑफ रख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ़ोन 24 घंटे तस्वीरें खींच रहा है। जैसे अब ये फ़ोन से वीडियो बना रहे हो आप, जो वीडियो बन रही है, ये कैमरा सामने तो वीडियो बना ही रहा है, उधर वाले कैमरे से वो हर 30 सेकंड में फ़ोटो खींच रहा है कि सामने कौन बैठा है, उधर कौन है। तो जब आप कॉल कर रहे हो, फ़ोन रखा हुआ है, आप कुछ भी कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, मान लो मूवी देख रहे हो, तो मूवी देखते वक्त या कुछ भी काम, फेसबुक चलाते वक्त, इंस्टाग्राम चलाते वक्त, वो कैमरा उस काम को करने वाले को पढ़ रहा है, माइक्रो एक्सप्रेशंस को रीड कर रहा है, क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइस है। मैंने बोला ना, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ये एनालाइज कर रही है कि अश्लील फोटो सामने आने के बाद इसका चेहरा कैसा हो जाता है,
गुस्से वाली फोटो आने के बाद इसका चेहरा कैसा हो जाता है, जब ये खुश है तब कैसा हो रहा है, जब ये उधर हा 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 वाला साइन कर रहा है, क्लिक हंस रहा है कोई जोक पढ़ते हुए, तो स्क्रीन पर कैसा आ रहा है, तो ये इसका चेहरा कैसा हो जाता है, ताकि सड़क पे चलते हुए आपके चेहरे के भावों को ही पढ़ ले कैमरा और वहीं से पता चल जाए कि ये आंदोलनकारी है, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये अश्लील है, ये खराब है, ये लो फ्रीक्वेंसी का, ये हाई फ्रीक्वेंसी का। इस लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है आपकी। जो पुलिस में आपका कोई साथी हो, जैसे हमारे साथी हैं, तो कभी जज्जर की तरफ जाओगे तो इनसे, इनकी मदद से एक एक करके हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितना भी समय 1-2 आदमियों को ये अपने साथ आपको इनके कंट्रोल रूम में ले जाएंगे, जो इनका कंट्रोल रूम है। अगर ये दिखा पाए तो आपको अंदर का सीन, वहाँ जो कैमरे की जो क्वालिटी है ना, आपने तो देखी होगी, इस लेवल की है कि 1 किलोमीटर बैठे आदमी के बाल गिन सकते हो। हाँ, मतलब कहीं आप इसको छोटा ऐसे मत छोड़ो, मतलब दूर आदमी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब वो जूम इन करते हो तो आप कितने उसको कितना ही गहराई से देख, उसके होठ कितनी सेकंड के लिए नीचे ऊपर, आंख, नाक, आंख की पुतली तक एकदम ऐसे दिखती है, दिख जाती है ना जी, जूम करो तो ये हमारे लिए नहीं है ये चीजें। अब वो जो बच्चा उस मोबाइल के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर जब वो देख रहा है और उसका एनालिसिस हो रहा है, तो स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली कंपनियां उन बच्चों के बिहेवियर को नोटिस कर रही है। ऊपर से हमारे समाज में जो गालियां हैं, उन गालियों में एक्चुअली रेप है कि नहीं, और वो रेप, उसमें टारगेट महिला है। जो हम जो बोलते आ रहे हैं अभी तक, उन गालियों में किसी की मां है, किसी की बहन है, या तो उसका रेप है या उसके शरीर का कोई अंग है ना। यानी वो छोटे से छोटा बच्चा जब भी उसे साबित करना हो, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा नहीं बोलता है, वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो सामने वाले की मां बहन का रेप करने की गाली देता है। नहीं है, शब्द रेप नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन रेप ही होता है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जब भी अपनी जिंदगी में ताकतवर महसूस करना हो तो उसे रेप करना पड़ेगा, ऐसा उस गाली का मतलब निकलता है। नहीं तो जब छोटे बच्चों को दबाया जाएगा, जब उनके अंदर कुछ निकाला नहीं जाएगा, जब उनके हुनर को निकाल के उनको फीलिंग नहीं दी जाएगी मस्ती वाली, तो वो घुटन भरा माहौल, या तो उस अश्लीलता को देख करके, हमारी बहन बेटियों को देख करके केवल वो आंखों आंखों में ही अच्छे से, बुजुर्ग कोई महिला जा रही है, कोई जवान लड़की जा रही है या छोटी बच्ची जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको खाली औरत नजर आनी चाहिए। वो आंखों आंखों में ही सपने देख लेते हैं कि इसके कपड़े उतारते हुए कैसी दिखाई देगी है। वो इस लेवल पर घटिया सोच के लोग हो जाएंगे, वो बच्चे जिनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दिखाई जाएगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको समझ आ जाएगा। रेप के लिए आज भी कोई कानून हल्का नहीं है, आज भी फांसी की सजा हो सकती है, आज भी उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसले भी हो जाएंगे पब्लिक की जल्दबाजी से, लेकिन फैसले करने से रेप नहीं रुकेंगे। मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। लड़की को कोई आदमी अपनी बच्ची को क्यों समझाए कि बेटी लड़कों से बचकर रहना है? लड़कों को क्यों ना समझाए कि बच्चे तुम्हें ऐसा बनना है कि लड़कियां तुमसे डरे ना? ये परवरिश तो लड़कों की भी बराबर होनी चाहिए ना भाई। कोई बच्चा किसी लड़की के बारे में देख करके क्या सोच रहा है, ये बात यदि उसके माँ बाप को नहीं पता है तो फेलियर है उसकी पेरेंटिंग।
और यदि वो सोच रहा है तो फिर तो पूरे, और अगर इस तरह की घटनाएं बहुतायत में हो रही हैं और हर जगह हो रही हैं, फिर समाज के तौर पे हम फेलियर हैं। फिर हम मतलब एज ए सोसाइटी हम फेलियर माने जाएंगे। और इसको आप तब तक, जब तक इसे एड्रेस नहीं करोगे, खुलकर इस पर बोलोगे नहीं, क्योंकि ज्ञान देने से नहीं समझ में आता है। यहां मैं स्टेज से भाषण दे रहा हूं, इससे नहीं समझ आएगा, इससे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वो पुलिस वाला क्यों कह रहा है कि महिलाओं को, लड़कियों को लड़कों से दूर रहना चाहिए और उनसे बच के रहना चाहिए और अकेले नहीं जाना चाहिए? 4.5 साल से जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में हमारी महिलाएं आ रही है। हुआ है किसी को फीलिंग कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है यहां पर? 1 सेकंड के लिए महसूस नहीं होगा यहां पर। तो भाई अगर यहां हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। और ये भी कोई एक दिन में सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी निरंतर प्रयासों से ऐसे लोगों को खोजने की बारी आई। जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग सुखी दिखाई देंगे, खुश दिखाई देंगे, समृद्ध दिखाई देंगे और समाज में एग्जाम्पल के तौर पे निकलने लगेंगे, तो कोई आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा ना, तो कोई हम जैसा बनने की कोशिश करेगा। यदि हम ऐसा व्यवहार करके फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देंगे तो कोई हम जैसा क्यों बनना चाहेगा? तो जो अगली जनरेशन को रास्ता दिखाने का काम जिसका था, वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिस व्यवस्था को बनाए रखने का काम जिनका था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। और जो आम जनमानस है, उसे पता ही नहीं है कि वो मालिक है। वो किसी और से डिमांड कर रहा है, ऐसे कानून बनाओ। क्या मतलब, क्या बेहूदगी है यार। सड़क पर उतरकर आप, यार जब नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया हुआ है यार, उससे आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो ऐसा कानून बना देगा? जो आदमी ऐसे लोगों, घिनौने गिरोह में शामिल होंगे, जिनकी सत्ता में ही होने की गारंटी यह है कि वो इंसान का मांस खाने वाला होना चाहिए, लड़कों का बलात्कार करने वाला होना चाहिए, लड़कियों का खून पीने वाला, लड़कियों का बलात्कार करने वाला आदमी होना चाहिए, तो ही आप सत्ता में जाओगे। जब ऊपरी क्राइटेरिया ही वो बना दिए हैं, तो आप किसी शेर से बैठ करके 4 मेमने, मतलब 4 शेर और 1 मेमना वोटिंग कर रहा है कि वेजिटेरियन होना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन। ताकतवर तो उनके पास है ना, हम तो अकेले अकेले हैं। देखो, 1 मेमना मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम एक ही हैं। आप लोग यहां आकर के इकट्ठे हुए हो, वहां जहां आप रहते हो वहां तो कल्ले ही हो। मेमने जैसी औकात है हमारी असलियत में। तो आप भैया नॉन वेज ही बनेगा फिर, और आपको कटना तय है। फिर वहां जो जितने मोर्चे वाले हैं ना, सबसे पहले ये मेमने ही कटेंगे। या तो अपना संख्या बल इतना बढ़ा लो कि वोटिंग में वेजिटेरियन फर्स्ट आए और शेर भूखा मरे, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम अपनी भी ऐसी तैसी कराएंगे, अपने साथियों की भी कराएंगे, और कल को इल्जाम आएगा कि उस आदमी ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि यार हमारी सबकी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, और हम लोग उस पर कर कुछ नहीं रहे हैं। और जो लोग सत्ता में हैं, जो इस पर कानून बनाने वाले लोग हैं, वो भी अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित करके बैठे हैं कि दुनिया बहुत खराब है। बच उनकी भी नहीं रही है, बच उनकी भी नहीं रही है। उनकी लड़कियों का अगर बाहर आचरण देख लोगे तो वो भी वेश्याओं से कम नहीं है, वो बस चौड़े हुए रहते हैं। कोई गरीब अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर किसी शहर में भेज देता है, उससे खर्चे नहीं निकल रहे हैं। खर्चे निकालने के लिए उसे बॉयफ्रेंड पालना पड़ता है, या फिर बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाने पड़ते हैं, या फिर सचमुच में ऑफिशियली धंधा करना पड़ता है। और किसी को डाउट हो भाई
किसी भाई को ये डाउट हो कि आपने अपनी बच्ची को गुड़गांव जैसे बेंगलोर जैसे शहर में भेजा हुआ और वहाँ जाके पढ़ रही है, तो जाके एक बार वहाँ का माहौल देखिए। और रात को सारी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ रात को धंधा करने निकलती हैं, जो भी अपने गांव को छोड़ करके वहाँ गई हुई है। मतलब नॉट सारी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, नॉट सारी, सारी के लिए शब्द गलत निकल गया, लेकिन बहुत। मैंने तो, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मेरा काम है, मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ऑब्जर्व करके आऊँगा, तो मुझे इसके ऊपर मैं समाज को मैं बिना बोले बिना देखे नहीं बोलूँगा। रिसर्च पार्ट का हिस्सा है कि आपको किसी भी लेवल तक जाना पड़ता है। और फिर ये देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इन बच्चियों के माँ बाप ने क्या सपने पाल कर इनको यहाँ भेजा होगा कि हम अपने बच्चों यहाँ, जो यहाँ से कनाडा अमेरिका गई हैं ना जो लड़कियाँ अपने दम पर पढ़ाई के नाम पर, उनसे खर्चे नहीं निकल रहे हैं, वो वहाँ यही काम कर रहे हैं। अगर आपकी रिपोर्ट आई हो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, वो भी यही कर रही हैं। पूरी रिपोर्ट आई है, बाकायदा छप के आया है कि भारत की, एशिया की लड़कियाँ, चाहे नेपाल से गई हो, चाइना से गई हो, इंडिया से गई हो, वो सब वहाँ जा कर के धंधा कर रही हैं। सब मतलब फिर सब निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर, या फिर उनको लड़का ढूंढना पड़ता है। मतलब पैसे के लिए लड़का एनआरआई चाहिए उनको, पैसे के लिए वो अपने बच्चों को किसी और के यहाँ भेज रहे हैं। पैसा इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, वो कागज़ का टुकड़ा इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि उसके लिए हम अपने बच्चों की जड़ें काट रहे हैं। तो फिर पैसे के लिए सब कुछ करेंगे। वो अपने अपने संस्कारों में, अपने पूरे समाज की सोच में इस तरह की बातें फैला दी है कि असली धन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है, इसके 3-4 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण एक आता है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है कि मैं सक्षम नहीं हूं। ये जो फीलिंग जिसके अंदर आएगी, वो अपने आप को मर्द साबित करने के लिए ये काम कर रहा है। घर में मर्द साबित नहीं हो रहा। औरत जो है ना, घर की औरत सारी कमियां जानती है, वो उसको लानतें भेज रही है। और मैं जब इस रिसर्च में था कि आदमी ये वाला काम क्यों करता है, वो कोठे पर क्यों जाता है, वो वेश्याओं के पास क्यों जा रहा है, वेश्याओं के पास जाने का मेरे को, जो मैंने 70 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो कोठे पर जाते थे, रेगुलरली वेश्याओं से मिलते थे, जबकि उनकी घर की औरतें बहुत सुंदर थी। और जिन वेश्याओं के पास वो जाते थे, उनमें सुंदरता नाम कहीं दिखाई नहीं था, कि उनकी पत्नी के मुकाबले तो उनकी कोई सुंदरता नहीं थी। फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो चीज़ तुम्हें वहाँ मिल रही है, वो चीज़ तो घर में भी मिल सकती है। तो वहाँ पर जो चीज़ मिल रही थी, वो क्या मिल रही थी कि जो वेश्या है वो कोई सवाल नहीं पूछती है। जो वेश्या है वो अपना समय, अपनी ड्यूटी आराम से करती है। और जो वेश्या है वो मुझे एहसास नहीं कराती है कि मैं काबिल नहीं हूँ। मैं वहाँ अपना साबित करके आता हूँ, उसको अंदर से ये फीलिंग है। और घर में मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मर्द हूँ। मैं अपने घर के लिए, क्योंकि उसकी किसी की पत्नी नौकरी पे लगी हुई है इसलिए, किसी की पत्नी के पास समय नहीं है इसलिए, कोई देर रात को घर पहुंच रहा है तो जाते ही पहले झगड़ा हो जाता है इसलिए, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा चल रही है इसलिए, क्योंकि घर के अंदर दूसरी तरह के झगड़े हैं, किसी के मकान के हैं, किसी के परिवारों के हैं, किसी के ज्वाइंट फैमिली के हैं, किसी के किसी और वजह से हैं। तो वो उनके दाम्पत्य जीवन को वैसा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण इसमें सामने आ रहा है, पति पत्नी के पास एक डबल बेड है, एक कमरा है। जब भी पति पत्नी के पास एक कमरा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। ये साइकोलॉजी हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझ ली थी, इसीलिए वो महिलाओं की विंग अलग और पुरुषों की विंग अलग होती थी हमारे घरों के अंदर। ऐसा नहीं था कि जगह की कमी थी। यार इतना बड़ा बेड़ा है, फिर भी उन्होंने कमरे उतने ही बनाए हैं कि इधर औरतें रहेंगी, इधर आदमी रहेगा। नहीं, बेड़ों कोई कमी थोड़ी। आप जाओ
राजस्थान में भी मतलब जगह तो बहुत है, कोई दिक्कत ही नहीं, बना लो जब मर्जी बना लो। पति पत्नी के लिए कौन सा एक कमरा बनाना उनके लिए कोई बड़ा काम है? नहीं, उन्होंने साइकोलॉजी को समझा था कि आदमी और औरत जब एक ही कमरे में एक ही बेड पर साथ रहेंगे तो उनके बीच का जो चुंबकीय आकर्षण है, क्योंकि आदमी इलेक्ट्रिक है, औरत मैग्नेटिक है। आदमी ऊर्जा से भरा हुआ है, औरत स्टेबिलिटी है। आदमी अधिकार पूर्ण चलता है, और अगर आदमी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। वो एक दूसरे के पूरक है। और जब पास रहेंगे जितने ज़्यादा, जैसे आप लोग साथ रहना चाहते हो एक दूसरे के, क्योंकि आप एक दूसरे से गुण ले लेते हो। जब आप साथ रहते हो तो गुण लेते हो। तब आदमी और औरत जब इकट्ठे एक ही कमरे में इकट्ठे रहेंगे तो वो एक दूसरे से अपने गुण ले लेते हैं। आदमी औरत के जैसा होने लग जाता है, वो औरत वाले काम भी करना चालू कर देगा ऑटोमेटिकली, और औरत आदमी जैसी होने लग जाती है। वो उसके जैसी अक्कड़, उसके जैसी स्वामित्व और उसके जैसी वो चौधर चलाने लग जाएगी जब आप इकट्ठे रहोगे ना। और जैसे ही आदमी औरत वाले गुण अपना लेगा, अब सोचो ऐसे ऐसे करके चलेगा तो कैसा लगेगा सड़क पे? आदमी ऐसे चलेगा तो उसको देखते ही लोगों के भाव ऐसे होंगे, मतलब। और औरत ऐसे चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है? सोच के देखो, कोई आदमी वैसा ही चले जैसे औरत चलती है, एक बार चाल दोनों की सेम करके देखो तो आदमी की तरफ लोग हंस के देखेंगे। और औरत कोई ऐसे चलने लगे तो उससे डर लगेगा लोगों को। मर्द को जनाना, जनाना को मर्दाना औरत बोल देंगे, उससे डर लगेगा नहीं। अब देखोगे जो औरत मर्दों जैसा बिहेव करने लग जाती है, उससे लड़के भागते हैं, उससे डरते हैं लड़के। मर्द डरता है उससे। तो ये नहीं है कि वो उसके जैसा कर नहीं सकती या उसे करना नहीं चाहिए। मूल नेचर में नहीं है भाई। नेचर को क्यों खराब कर रहे हो आप? आदमी और औरत को जब दोनों को अलग बनाया है परमात्मा ने, अलग क्यों नहीं रहने देते हो? आदमी औरत की तरह नहीं सोच सकता और औरत आदमी की तरह नहीं सोच सकती, तो दोनों की बातचीत कभी भी प्रेम पूर्वक रह ही नहीं सकती। दोनों इकट्ठे बैठ के बात करेंगे तो 5 मिनट में लड़ना तय है। उनमें से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि मेरे को कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, मैंने कुछ पता ही नहीं। उन्हें एक ने मानना पड़ेगा कि मैंने कुछ पता ही नहीं, तो चुप रहना पड़ेगा। उसको आप गुलामी कह लो, उसको आप समझदारी कह लो, ठीक है जो यू कह रहा है। तो जो उस टाइम पे चौधर में होगा, जिसकी उस टाइम पे चल रही होगी, वो पावरफुल हो जाएगा। और चूंकि अब ईएमआई सब ने ले रखी है, फोन ईएमआई के सबके पास आते हैं, तो औरत बोलेगी दे क्यों नहीं देते हो? आदमी फिर डाउन होएगा ही होएगा। ठीक है, फोन पे लगे रहोगे रात को भी, 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी, औरत बोलेगी फोन न रख नहीं सकते क्या? फिर डाउन जाएगा ही जाएगा कि यार ये गलत काम मैं कर रहा हूं, ऑलरेडी टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हो। कई आदमी तो ऐसे होते हैं कि ऊपर जाकर बोलेगी खाम खाई, या घर में अंदर घुसूंगा तो बोलेगी बाहर गाड़ी में खड़े खड़े मोबाइल चला रहा होता है एंटर करने से पहले, कि अंदर जाऊंगा तो कलेश होएगा, है ना? कर रहे देख देख जिनका लग रही है बस पता है उनने अगा पकड़ा है। जब आगे तब जाता। तो वो जो अब ना तो औरत को ये फीलिंग आ रही है कि मैं किसी काम की हूं परिवार में, और ना आदमी को ये फीलिंग आ रही है कि मैं अकम्पलिशमेंट की फीलिंग कि मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूं। तो वो जो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट है किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि मैं किसी लायक हूं। यदि ये फीलिंग हमने समाज में अगले बच्चों को नहीं दी, छोटे बच्चों तक ये मैसेज ट्रांसफर नहीं किया, हमने छोटे बच्चों के लिए ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया, तो ये रेप की घटनाएं इस लेवल पर बढ़ने वाली है कि सगे भाई बहन आप घर में अकेले नहीं छोड़ पाओगे। ये इस लेवल पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस लेवल पर नैतिकता का पतन हो रहा, करना है, सिस्टम ने करना है, प्लानिंग है उनकी, हमारे पारिवारिक ढांचे को तोड़ना है उन्होंने। वो चाहते हैं कि लड़का लड़की से नफरत करे और लड़की लड़कों से नफरत करे।
वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के अंदर ये मैसेज जाए कि हमें शादी नहीं करनी है। और लड़कियां जब लड़कों से डरने लग जाएंगी तो लड़कियों से ही शादी करने लग जाएंगी, तो 377 उनकी काम आएगी। हैं? तब आईवीएफ काम आएगा कि बच्चों के लिए आदमी की जरूरत नहीं है, औरत की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? बच्चों के लिए आदमी की जरूरत नहीं, आदमी को औरत की जरूरत नहीं, शादी करने के लिए प्लेजर के लिए आदमी की जरूरत नहीं, औरत की जरूरत नहीं। अब तो सॉफ्ट टॉयज आते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है आपको। पैसा कमाने के लिए औरतें जो है वो हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं। औरतों को लोन भी देना चालू कर दिया है सिस्टम में बैठे लोगों ने। और औरत को लोन देना पूरे भारत के सर्वनाश का अगला कदम है, क्योंकि औरत का पूरा साइकिल जो उसके 25 दिन 28 दिन होते हैं, जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, जो उसके पीरियड्स का जो 28 दिन होता है, 28 के 28 दिन एक एक हार्मोन एक्टिवेट होकर के 28 दिन पूरे होते हैं। पूरा 28 दिन, पूरे 25 दिन उसके हार्मोनल बैलेंसेस में ही चलते हैं उसके, क्योंकि उसको वो सृष्टि की निर्माता है। उसके अंदर जितने फेजेस मून के हैं, मून के जितने फेज हैं, वो सारे फेजेस उसकी बॉडी में चल रहे होते हैं। उसके हार्मोन्स का सही तरह से उस तरह से रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। और वो औरत अगर डिप्रेशन में जाएगी, अगर उसको चिंता रहेगी किसी चीज की, तो वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, तो क्रॉनिकल डिजीज बनेंगी उसके शरीर में, और वो क्रॉनिकल डिजीज बनेंगी। इसीलिए औरत को इन लोगों ने घर में कमाने वाली वस्तु, कमाने वाले इंसान के रूप में स्टैब्लिश करना चालू किया कि औरत घर का हाथ बटाए तो बढ़िया बात मानी जाए, कि औरत घर बाहर निकले तो बढ़िया बात मानी जाए। औरत अब कर्जा भी ले ले। औरतों को दिए जाने वाले कर्जे की किस्तें महीने में नहीं होती हैं, हफ्ते वाली होती हैं, 15 दिन वाली होती है, जिससे कि वो किस्त देते ही अगली किस्त की चिंता करने लग जाए। उसका हार्मोन का जो लेवल है वो हमेशा स्ट्रेस लेवल हार्मोन, जो स्ट्रेस का हार्मोन है उसका लेवल ऊपर रहे, ताकि वो स्ट्रेस में रहे, ताकि उसके बाकी के हार्मोन डिस्टर्ब रहे, ताकि पूरा परिवार डिस्टर्ब रहे, ताकि पूरे परिवार में बीमारियां रहे। ये पूरा प्लान है। इट्स नॉट कोइंसिडेंस। ये कोई बैंकिंग प्रणाली का खेल नहीं है, ये पूरा सिस्टमैटिक प्लान, हार्मोन्स का ही खेल है सारा। तो ये छोटी चीज नहीं है और ये रुकने वाली चीज नहीं है रेप वाली, जब तक नॉलेज को इस लेवल पर लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन समाज में जब आप जाओगे, हर आदमी रेप पर सुनने वाला नहीं है, हर आदमी शिक्षा पर सुनने वाला नहीं है। कोई कर्जे वाला है, कोई खेती वाला है। इसीलिए हम सबको कह रहे हैं कि सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, कम से कम उस मुद्दे पर बात करने लायक तो हम हों। भाई मैं खेती का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर इतना तो बोल ही सकता हूं ना कि क्या क्या खराब हो रखा है, ठीक करने के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मौलिक सिद्धांत हमें पता चल जाए। डीप में जाने लगे भाई, इससे आगे हमारे साथियों ने पता है, उन्हें बुला लेंगे हम, इससे आगे हमारे उसको बुला लेंगे, इतने तक हमको मालूम है, इससे आगे हमारे साथी है। आप जिस चीज के एक्सपर्ट हो उसमें आप अपनी रिसर्च चालू कर दो। इसलिए आपको हर मुद्दे पर बोलना जरूरी है। क्या पता सामने बैठा आदमी आपसे किस मुद्दे पर जुड़ जाए। तो हमें दो काम बड़े करने हैं यहां से जाने के बाद, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसलिए करने हैं कि हम जैसे लोगों ने जो लॉन्ग टर्म काम किए हैं, अब उसके नतीजे आने लगेंगे। जैसे आप जुलाना में गए, सुबह गए, दोपहर को गए, दोपहर बाद, और घंटे भर के अंदर आप यहां 20-25 लोगों को ले आए। कुछ लोग वैसे आ गए देखने के लिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो देवेंद्र बलहारा को पहले से जानते थे, मोर्चे को जानते थे, वो मिलने के लिए ही आ गए। इसका मतलब है कि जुड़ने के लिए आपने पहला कदम तो उनका रखवा ही दिया है ना। तो शॉर्ट टर्म में ये काम करना है कि आप ये पैम्फलेट जो है हर आदमी तक पहुंचा दो, इन हैंड, हाथ में होना चाहिए, फोन में नहीं। फोन में नहीं, फोन में सिर्फ जानकारी के लिए। CDR फाइल अपने STL के पास मिल जाएगी इसकी, उस CDR फाइल से आप अपने गांव में प्रिंट करा सकते हो, 2000-5000 करवा के रख लो। जहां जा रहे हो गाड़ी के अंदर कोई मिले फटाक से पकड़ा दो, कोई मिले कहीं मिले पर्चा पकड़ा दो बस।
मुद्दे हैं ना, जिसको पढ़ के लगे कि उसमें से किसी एक मुद्दे पर उसकी हाँ है तो आ जाएगा अपने आप कॉल करके। पीछे STL के सबके नंबर दिए ही हुए हैं, है कि नहीं? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ब्रांडिंग तो अपनी हो ही रही है। चारों जगह अगर पर्चे सड़क पर पड़े मिलेंगे ऐसे ही, कहीं उसका मुंह चला जाए जनता सरकार मोर्चा, फिर आगे जाए जनता सरकार मोर्चा, दिख ही रहा है। स्टेंसिल आती है अपने पास, स्टेंसिल आती है हर चीज़ की, कोई भी आर्टिकल लिखना है। गांव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रचार वाला वो लिखा हुआ है परमानेंट दीवारों के ऊपर, सब पे कालिक पोत के जनता सरकार मोर्चा, मिस कॉल नंबर लिख दो, यूट्यूब लीडर इंडिया चैनल लिख दो, क्या दिक्कत है? क्यों जी? अपने चैनल का नाम लिख दो, कुछ जरूरी थोड़ी है लीडर इंडिया का लिखना है। जिसकी ब्रांडिंग करनी हो आपने उसका लिख दो, कर सकते हैं, तो मुश्किल काम नहीं है। खंबे के ऊपर अपना काला पेंटर एक शाही ली, शाही वाली दवात सी ली और पेंट लिया और खंबे पे कितने लिख दिया जनता सरकार मोर्चा। है ब्रांडिंग बेसिकली, इट इज नॉट कि उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन उसके मैं क्या कह रहा हूं, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उसको दिखना चालू होगा। तो आप लोगों को सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा कि आप इस बात को लेकर जाएं, कोई सुनने कि ये कौन है भाई, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ये जनता सरकार मोर्चा कौन है, क्या है, किस तरह का काम करते हो, ढूंढ ही लेगा अपने आप ही। गांव में एक भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का पोस्टर नहीं होना चाहिए जब तक इन और गांव के लोगों से बात कर लो, अभी नहीं करना, मतलब जाते ही कदे फाड़ दो, किसी का पोस्टर फाड़ना नहीं है, लगा हुआ पोस्टर फाड़ना नहीं है, हमें ना उसके ऊपर चिपकाना भी नहीं है कुछ भी। जो प्राइवेट कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है उसको पोत सकते हो, उसके ऊपर पेंट अच्छे से करवा के लिखवाना, अच्छे से करवा के लिखवा लो, अपने मुद्दे लिखवाने अपने मुद्दे लिखवा दो, जैसे आपको लगे वैसे कर लो। लेकिन गांव में जब आप जाओ और गांव की सहमति ले लो, गांव की मीटिंग कर लो, उस मीटिंग के अंदर गांव वालों से पूछ लो कि ये मुद्दे हैं जी हमारे बच्चों के लिए, ये काम हम करना चाहते हैं। मैंने जो बताया था आपको सरियाज वाली जो मेरी वीडियो है सोलन ट्रेनिंग वाली, वो मैं या तो भेज ही दूंगा, एक वीडियो का लिंक बना लेते हैं कि ये वाली वीडियो तो सुन ही लो आप लोग कि हमारे मुद्दों पे हम करना क्या चाहते हैं। वो बातें आप अगर एक बार सुन लोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी करना क्या बात है। और वो जो बात करनी है उस बातचीत के बाद में आप गांव वालों से पूछ लो कि भाई हम अपने गांव की सारी समस्याएं निकाल के लाएंगे घर घर जाकर। यार आप किसी के घर पहली दफ़ा चले जाओ, गांव का आदमी साथ शामिल हो और हम उनसे पूछ रहे हो तुम अपनी समस्या बता सारी की सारी। भाई समस्या का समाधान पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर पहले हमें पता तो चल जाए कि पूरे गांव में समस्याएं क्या क्या है कि नहीं जी। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको जब शाम को 20 घर करके शाम को घर आओगे तो आराम से सोफे पर बैठ कर नहीं सोचोगे ओ हो कल्ला मेरा नाश को नहीं हो रहा, सब खा रहा। या एक तो यह शांति हो जाएगी, फिर आपको यकीन दूसरे नंबर पे अगले स्टेप पे करना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप पे जब न्यू कह दोगे सब का हो रहा, फिर आंख खुलेगी, करना भी सब का ही पड़ेगा। अपना अपना समाधान नहीं करना, सबका ही करना है। और जब सबका करना है तो सबको शामिल कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है मेरी समस्या का समाधान आपके पास है और आपकी समस्या का समाधान उनके पास है और उनका समाधान मेरे पास है, तो हम तीनों मिलकर तीनों की समस्या हल हो जाएंगी अगर जैसे ही हम तीन इकट्ठे बैठेंगे। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। एक वैद है मान लो, एक की बिजली खराब हो रखी है, एक की मोटर खराब हो रखी है और तीनों को तीनों काम करने आते हैं। ओ उन्हें दवाई दे दो, उसकी मोटर ठीक कर दो, उसकी बिजली ठीक कर दो, यार चल ठीक, तीनों का काम फ्री, बात खत्म। इसमें कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारना, केवल उस कनेक्शन को जोड़ना है आपस में। गांव राम को ये समझना पड़ेगा कि हम ये ड्रेन जो पैसे का हो रहा है, ड्रेनेज जो ऊर्जा का हो रहा है, इसको रोक देंगे खाली, उसी से बहुत बदलाव आने लग जाएगा, वो बहुत बड़ा बदलाव का हिस्सा बन जाएगा। किसी जानकार का है, क्या नाम है? होगा कोई बात नहीं, दिल्ली से, चलो कोई नहीं।
तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, कि समस्या स्टार्ट हुई थी, सिर्फ बात जो करी थी हमने, यदि आपने कल का सेशन अच्छे से सुना हो, ध्यान से सुना हो, तो सभी समस्याओं का समाधान इस लाइन में है कि पहले एक के घर में जाना पड़ेगा, पहले उनकी समस्याएं पूछ लो। आप कोई भी व्यक्ति यदि अपने गांव के हर घर की समस्या मेरे सामने रख देगा, मैं आपको वो मैप बना के दे दूंगा, इसको इससे मिलवा दो, इसको इससे मिलवा दो, इसको इससे मिलवा दो, इसको इससे मिलवा दो। ऐसी सेक्रेट ज्योमेट्री के हिसाब से घर गांव में पैदा होता है इंसान, कि अगर सारे बंदों को ऐसे सर्कल के अंदर लगा दो, सारे बंदों को सर्कल में लगा दो, तो शेप बनती है, एक गजब की शेप, जो दिल की शेप है। जाए बिना दूसरा रास्ता नहीं, बात किए बिना दूसरा रास्ता नहीं। जिसके समझ में आ गया उसके ऊपर जिम्मेदारी है भाई। जय आपके समझ में ना आया, ठाटते सो, 3 दिन बढ़िया ऊर्जा मिली है, मौज करो। और जब समझ में आ गया तो बढ़ जानी चाहिए। आप तो यो काम करा बढ़क देने का, क्योंकि आज नहीं तो कल को आपको आपके घर में भी वो समस्या आने वाली है जो आज समाज में है। यदि आज इस पे काम चालू नहीं किया, तो आज कर दिया तो आप बचे रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं जो चल रही है। खत्म करने पे काम करोगे तो ही खत्म होंगी, खत्म करने पे काम नहीं करोगे तो नहीं होंगी। और ये नियम है प्रकृति का। अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए काम करोगे तो उलझते चले जाओगे, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने चलोगे, आपकी अपनी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोबारा तो मिलेंगे ना फिर अपा, मिलते हैं दोबारा से एक बहुत शानदार ट्रेनिंग के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। भारत के हुंकार है